सवाल यह है कि साथी पूछते हैं कि अभी जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है और मस्जिदों में हम नहीं जा सकते और हम घर में तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, तो अब हमें ज़्यादा कुरान याद नहीं है, तो क्या हम कुरान में से देख कर तरावी में पढ़ सकते हैं? तो ये सवाल अक्सर व बेशतर लोग आजकल पूछ रहे हैं। अक्सर व बेशतर ये लोग सवाल पूछते हैं क्योंकि मस्जिदों में तरावी अभी नहीं हो रही हैं और घरों में लोग तरावी पढ़ रहे हैं बहुत सारी जगह, यहाँ सऊदी में भी और भी दूसरी जगहों पे। तो क्या ऐसी सूरत में आदमी उसको कुरान ज़्यादा याद नहीं है तो क्या आदमी देख कर नमाज में कुरान पढ़ सकता है या नहीं? तो इसके मुतालिक ये अर्ज़ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो ग़ुलाम था जिनका नाम हज़रत ज़कवान रज़ी अल्लाह अन्हु था, वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इमामत किया करते थे और उनको इमामत करवाते थे, तरावीह की नमाज उनको पढ़ाते थे और वो कुरान में से देख कर पढ़ते थे। इमाम बुखारी ने हदीस जो है वो नकल की है। और ऐसे ही जो है बाज़ ने कहा कि ये रिवायत जो है उसको मुअल्लक़ ज़िक्र किया है, लेकिन इब्न वहब कहते हैं कि हमारे बेहतरीन साथी जो है वो रमज़ानुल मुबारक में कुरान मजीद में से देख कर पढ़ते थे। अल-मुदव्वना के 224 सफ़े के ऊपर ये बात लिखी है। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं कि देख कर पढ़ने से नमाज बातिल नहीं होती, कि अगर आदमी कोई देख कर नमाज में कुरान पढ़ रहा है तो ऐसी सूरत में आदमी की नमाज बातिल नहीं होती, चाहे वो कुरान जो है वो रख रहा है बंद करके, ऐसी सूरत में नमाज उसकी बातिल नहीं होती। ऐसे ही वो आदमी के जिसको बिल्कुल सूरह फातिहा भी नहीं याद है, तो वो अगर कुरान में से देख कर सूरह फातिहा पढ़ता है तो तब भी पढ़ सकता है। और ये है कि सफ़हा तब्दील करने में भी कोई हरज नहीं। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह और इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद को फ़िक़्ह हनाफ के यहाँ जो है उनको साहिबैन कहा जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के ख़ास शागिर्द हैं ये इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह, और उनका भी यही मौक़िफ़ है। अल-मजमू' की चौथी जिल्द में 27 नंबर सफ़े के ऊपर ये बात मौजूद है। इमाम मालिक कहते हैं कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह कहते हैं कि देख कर कुरान में से देख कर इमामत करवाने में कोई हरज नहीं है। नफली नमाज में आदमी देख कर कुरान में से तरावी पढ़ा सकता है। अलबत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह फ़राइज़ में इसे मकरूह समझते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसमें कुरान उठाने में, नीचे रखने में भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि कुरान तो अल्लाह की किताब है, मुक़द्दस किताब है। आप साइड में कोई जगह रख दें, वहाँ पे आप बंद करके कुरान रख दें। और ऐसे ही क्योंकि इतना ज़ायद अमल तो चल सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी जो है वो उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो आती थी नमाज में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बार बार उठाते और नीचे रखते थे। बुखारी की रिवायत है 494 और मुस्लिम की 543 नंबर की हदीस है कि वो उनको उठाते थे और नीचे भी रखते थे। तो इससे साबित होता है कि इतना ज़्यादा अमल नमाज की हालत में चल सकता है। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह का भी यही फतवा है जवाज़ का, कि अगर आदमी देख कर कुरान उसको याद नहीं है और वो देख कर नमाज के अंदर जो है वो कुरान पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में बेहतर है कि वो देख कर पढ़ ले, कोई हरज नहीं है। तो जिस आदमी को नहीं याद है वो उसके लिए ये फुर्सत है कि उससे कुरान भी याद हो जाएगा, कुरान भी वो पढ़ता रहेगा, साथ साथ में कुरान का दौरान भी हो जाएगा और तरावी की नमाज भी उसकी जो है वो अच्छे तरीके से अदा हो जाएगी। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।